नमस्कार दोस्तों। झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के लिए सरकार की तरफ से खींची गई ये सरहद जो विधानसभा से लगभग 800 मीटर पहले है। जिस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग के इंतजाम किए गए हैं और ये कटीले तार लगाए गए हैं, ये आखिरी सरहद है जितना मैं समझ रहा हूँ यहाँ आकर, कि यहाँ से आगे छात्रों को किसी सूरत में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जब विधानसभा घेराव के लिए छात्र पुरानी विधानसभा के मैदान से आगे चलेंगे और लगभग 500 जवानों की तैनाती है जो झारखंड आर्म पुलिस और झारखंड पुलिस सेवा के लोग, जिसमें कहा जा रहा है लगभग 400-500 की तैनाती है और 200 महिला पुलिस भी यहाँ जैप, वही झारखंड आर्म पुलिस की टुकड़ी है महिला पुलिस की। और यहाँ आप देख रहे हैं जैसे वज्र वाहन भी है, आंसू गैस के गोले चलाने वाली गाड़ियाँ भी है। और आंदोलनकारियों ने भी कहा है बार बार, आज सुबह भी मैं देख रहा था, जो रविंद्र पासवान जो कोर कमेटी के सदस्य हैं और जिन्होंने सरकार के साथ जो बैठक की है उसका हिस्सा थे, उन्होंने भी कहा है कि हम किसी तरह का टकराव, किसी तरह की हिंसा, किसी तरह की जोर जबरदस्ती हम इस आंदोलन में नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपील की है कि छात्र शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, जहां उन्हें रोक दिया जाएगा, जो उनकी सीमा होगी वहां वो बैठ जाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कई तरह के अंदेशे होते हैं ऐसे आंदोलनों में, इसलिए यहाँ ऐसी तैयारी की गई है। और इस तैयारी का मतलब ये है कि छात्र जो यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर के आसपास पुरानी विधानसभा है, वहाँ जब असेंबल होंगे और वहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो उन्हें, चूंकि ट्रैफिक बहुत है इसलिए दिखाना थोड़ी दिक्कत है, चलिए आगे दिखाते हैं। उन्हें पहले एक बैरिकेडिंग वहाँ है जो लगभग यहाँ से मान लो 100 मीटर के आसपास है, पहले उन्हें वहाँ रोका जाएगा और वहाँ से जब अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हालांकि शायद ऐसा ना हो, तो फिर यहाँ रोका जाएगा। लेकिन देखो क्या है दिल्ली और यहाँ में फ़र्क क्या है। दिल्ली में आरएएफ से लेकर दिल्ली पुलिस की ज़बरदस्त तैनाती थी, ज़बरदस्त, सैकड़ों की तादाद में, और रोकने के लिए ज़बरदस्त बैरिकेडिंग था। यहाँ भी बैरिकेडिंग है रेलिंग जैसा, लेकिन वो रेलिंग इतना सक्षम नहीं है कि अगर कोई फांद कर जाना चाहे तो उसको रोक सके। तो उन्होंने कटीले तार लगाए। हालांकि ये भी सही है कि ऐसे कटीले तार या ऐसी कटीली तार सरहदों पर होती है, वीआईपी बंगलों में होती है, लेकिन यहाँ ये लगाया गया है। अब सवाल ये उठता है, जो छात्र विधानसभा के लिए मार्च कर रहे हैं, जिन छात्रों को छात्र आंदोलन के जो नेतृत्व करता है, जिन्होंने बार बार अपील की है कि किसी तरह से हम शांति भंग नहीं करना चाहते, किसी भी तरह से हम कूद फांद कर विधानसभा की तरफ रोके जाने के बावजूद नहीं जाना चाहते, किसी भी तरह से पुलिस से टकराव हो, कोई ऐसी पत्थरबाजी की घटना हो जाए या कोई ऐसी उद्दंडता हो जाए जो हम नहीं चाहते हैं। ऐसी अपीलों का असर इस आंदोलन में दिखना चाहिए, इसलिए कि अब तक एक अच्छी चीज़ ये है, आंदोलन का शायद 17वां दिन है, अच्छी चीज़ है कि अभी तक इस आंदोलन में कोई उपद्रव, कोई उत्पात, कोई ऐसी गाली की घटना या कोई ऐसा नारा या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो इस आंदोलन की साख पर किसी तरह से बट्टा लगाए। इसलिए आज का दिन आंदोलन करने वालों के लिए भी अहम है और आज का दिन चुनौती पुलिस और प्रशासन के लिए भी है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे लगे कि पुलिस ने, सरकार ने बल प्रयोग किया छात्रों पर, जो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में जिस ढंग से लड़कियों को, बच्चों को, छात्रों को पीटा गया, लाठियां चली, पैलेट गन चले और जहां तहां अंधाधुंध लाठियां चली थी जंतर मंतर के आसपास, जनपद के आसपास, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो। लेकिन मुस्तैदी है, एक वहाँ भी रोकने की व्यवस्था है थोड़ा सा आगे, और उसके बाद 3 लेयर के बाद ये यहाँ पर आखिरी है जो मैंने आपको दिखाया। छात्रों की जो मांग थी, उन मांगों के बारे में हम लोग बार बार बात कर चुके हैं। 2 ही चीज़ पर पेच अटका है कि पूरे मामले की, धांधलियों की, घोटालों की सीबीआई जांच, सरकार वो उस जांच के लिए तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि हम सीआईडी जांच कर रहे हैं, हम न्यायिक जांच, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में, अध्यक्षता में सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग हो सकती है, और अगर लगे उसमें अनियमितता है तो हम ईडी से भी हम अपील करेंगे कि वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करें। लेकिन पेच फंसा है कि सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल की तमाम परीक्षाओं को रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं, जो टीडीपीएल ने जो परीक्षाएं ली और खासतौर से उनमें जिसकी नियुक्तियां मिल गई है और जो नौकरी कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये परीक्षा और नियुक्ति हुई है, इसलिए हम उसको रोक नहीं सकते। खैर, इन्हीं चीज़ों पर मामला अटका है
और अब आज मार्च का दिन है। आंदोलन जब कोई भी ऐसा होता है जिसमें अलग अलग जगहों से छात्र आ रहे हों, 24 जिले हैं झारखंड में, पता चल रहा है कि झारखंड के तमाम जिलों से छात्र आए, कल बसों से आए, ट्रेनों से आए, रात में आए, कुछ तस्वीरें आई। तो ऐसा भी होता है कि ऐसे आंदोलनों में कुछ उपद्रवी तत्व भी आ जाते हैं। उनकी मंशा कुछ और होती है। जो यहाँ स्टूडेंट लीडरशिप है, जो कोर कमेटी है, जिन लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा किया, जिन लोगों ने सरकार को इस हद तक झुकाया कि सरकार उससे 2 राउंड की बात के लिए तैयार हुई, जिन लोगों ने सरकार को बातचीत के टेबल पर लाकर ज़्यादातर मांगे, 2 मांग जिसको बोल रहा हूँ, जिस पर बात नहीं बनी, बहुत सारी मांगे जिन लोगों के दबाव में, जिनके आंदोलन से सरकार ने मान ली, उनके सामने चुनौती है कि उनके आंदोलन में कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसा उपद्रवी तत्व, कोई ऐसी भीड़ जो इस आंदोलन को खराब करने की मंशा से दाखिल न हो जाए, ये उनके सामने चुनौती है। तो पता चला कि 500 वॉलंटियर्स आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से तैयार किए गए हैं। जो मुझे रात में जानकारी दी गई कि उन वॉलंटियर्स को खास तरह का टी शर्ट पहनाया जाएगा जिससे उनकी पहचान हो सके, और वो वॉलंटियर्स आगे आगे रहेंगे, छात्रों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। और जो एक व्यवस्था बनाई जाएगी कि हाँ, हमें बैरिकेडिंग नहीं तोड़ना है, यहाँ हमें जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, यहाँ पुलिस से भिड़ने का कोई मौका हमें नहीं देना है, वहाँ वो वॉलंटियर्स कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति ना हो। और इसलिए छात्रों ने बहुत अनुशासन के साथ ऐसी व्यवस्था की है। लेकिन क्या होने वाला है देखते हैं। अब ये पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था है सरकार की तरफ से, कुछ अधिकारियों की तैनाती भी कुछ देर के बाद हम यहाँ देखेंगे। तमाम तरह की गाड़ियाँ हैं। झारखंड आर्म पुलिस, झारखंड जगुआर पुलिस। तो बहरहाल तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब अभी धीरे धीरे छात्रों का जमावड़ा वहाँ झारखंड की पुरानी असेंबली के पास हुआ है। कुछ छात्र वहाँ से पैदल जयपाल सिंह स्टेडियम से आए, कुछ अपने अपने तरीके से आ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ से भी झारखंड की जो पुरानी विधानसभा है जहाँ इनको असेंबल होना है, वहाँ से भी जयपाल सिंह स्टेडियम की दूरी मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर के आसपास है। तो अपनी अपनी व्यवस्था से छात्र वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद वहाँ से यही 2 किलोमीटर पैदल मार्च करेंगे। इधर आइए, आइए। बेहतर तो ये होता कि ऐसी नौबत ना आती, बेहतर तो ये होता कि ऐसी कटीली तार लगाने की ज़रूरत सरकार को नहीं होती है, बेहतर तो ये होता कि छात्रों और सरकार के मंत्रियों के बीच ऐसी सहमति बनती कि आज इस मार्च की नौबत नहीं आती। लेकिन सहमति बनी नहीं। किन मुद्दों पर नहीं बनी आपको बता चुके हैं। छात्रों को लगता है कि बहुत मुश्किल से यह आंदोलन खड़ा हुआ है और सालों साल की जो जद्दोजहद लड़ाई थी, 25 साल 26 साल से जब से झारखंड बना है, और हर साल 7-10 साल सरकार चाहे जिसकी भी हो, हर साल हर सरकार में जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, हर एग्ज़ाम में पर्चे लीक से लेकर घपले घोटाले की शिकायतें मिलती रही। लेकिन इस बार छात्र कहीं न कहीं जंतर मंतर एक टेम्पलेट की तरह बना, लगा कि अगर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके दबाव बनाकर धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है तो हम भी दबाव बनाएं। लेकिन फ़र्क है जंतर मंतर और यहाँ कोई छात्र इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा है। मैंने बहुत सारे छात्रों से बात की, 400-500 से ज़्यादा जो हमारे फ्रेम में होंगे या उससे ज़्यादा जिनसे मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की। बहुत छात्रों से पूछा क्या आप इस्तीफा चाहते हो, जैसे वहाँ दिल्ली में मांगी जा रही थी किसी का इस्तीफा चाहते हो। सारे छात्र, सारे, ज़्यादातर नहीं कहूँगा सारे, वो कहते नहीं हम इस्तीफे की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं ताकि सरकार कोई भी हो, आज इनकी है कल उनकी होगी, परीक्षा में पर्चे लीक ना हो या सीटें बेची ना जाए, हम ये व्यवस्था चाहते हैं। क्योंकि सरकारें तो 13 साल बीजेपी की भी रही सरकार, 10 साल जेएमएम की भी है, बीच में 2 साल मधु कोड़ा, सरकार कोई भी रही, पर्चा लीक और ये व्यवस्था जेपीएससी की बदली नहीं। जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हो चुका है, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, माफ़ करें सीआईडी पूछताछ कर रही है। जो 3 बाकी सदस्य थे जिसमें जेएमएम के लीडर की एक पत्नी भी हैं, अजीता भट्टाचार्य अगर मुझे याद है, दूसरे जमाल अहमद एक और, उन सब का भी कल इस्तीफा हो चुका है क्योंकि उन्हें सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तो अब एक मुकम्मल रिफॉर्म की बात है। जो ये झारखंड जगुआर भी कोई आर्म फोर्स होता है, झारखंड जगुआर, मैं सिर्फ जानने के लिए पूछी, झारखंड जगुआर आर्म फोर्स है झारखंड का, स्पेशल टास्क फोर्स है, हाँ। और एक होता है आईआरबी, इंडियन रिजर्व
बटालियन। तो झारखंड की एक है IRB, इंडियन रिजर्व बटालियन, एक है जैप, झारखंड रिजर्व जैप, झारखंड आर्म पुलिस, और एक है झारखंड जगुआर। तो ये झारखंड की पुलिस और आर्म फोर्स की तैनाती है। लगभग 400-500 के बारे में कहा गया है कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के लिए किया गया। लेकिन एक खास बात और है कि जो झारखंड की विधानसभा है, जो यहाँ से लगभग, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग यहाँ से 800 मीटर दूर है, चारों तरफ खुली सड़क, मतलब खुला इलाका है, मैदान है। अगर उस तरह से छात्र अगर सड़क मार्ग से आने की बजाय अगर कोई चाहेगा कि भाग दौड़ करके विधानसभा पहुंच जाए, तो इस सड़क के अलावा भी पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं और बगल में बड़े बड़े मैदान है, खुला है। तो इनके सामने चुनौती होगी कि अगर इस तरह से कोई भाग दौड़ करके वहां पहुंचना चाहेगा तो सड़क से तो रोक लेंगे, लेकिन चारों तरफ जो रास्ते हैं, खुला है, खेत हैं, वहां कैसे रोकेंगे अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन जो छात्रों की तरफ से कहा गया कि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहते हैं जहां हमें रोका जाएगा। कल भी मैंने कोर कमेटी के कुछ सदस्यों से बात की थी, उन्होंने कहा कि जहां हमें रोका जाएगा, जहां हमें कहा जाएगा कि इसके आगे नहीं जा सकते, हम वहीं बैठ जाएंगे और वहीं धरना देंगे। यही बार बार उनकी तरफ से कहा गया कि हम शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहते हैं जिससे इस आंदोलन में हिंसा हो, टकराव हो पुलिस बल से या जो आर्म पुलिस के लोग हैं उनसे। तो बहरहाल इस वीडियो को हम इस तारबंदी वाली सरहद के पास से ख़त्म करते हैं। देखते हैं छात्रों का जब दस्ता चलता है, छात्रों का मार्च जब पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की तरफ बढ़ता है, तो कहाँ क्या दिखता है। फिलहाल नमस्कार।